हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 30 जीएस के प्रश्नों पर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये सेशन आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए दे रहा है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, 1286 से 1316, 1303 से 1334 ईस्वी, 1410 से 1437 ईस्वी। तो फिर इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाता है? तो फिर इसमें देखिए, आपका सही आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल की अवधि है वह ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1796 ईस्वी और 1564, 1764 या फिर 1989 ईस्वी। तो इसमें देखिए, आपका सही आंसर हो जाता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नारायण ऋमय, नागानंद, रामायण और भरतांजलि। इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाता है? तो फिर इसमें देखिए, आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो फिर ऑप्शन ये कह रहा है कि शाहजहां, अकबर, बाबर या हुमायूं। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल काल के शासक के समकालीन थे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के समकालीन थे कौन? तो फिर सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो फिर सिविल सेवा ये किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को डैश द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कैप्टन हडसन, ऑप्शन बी है जॉन निकालसन, सर ह्यूग रोज और कॉलिंग कैपबेल। तो फिर किसके द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाता है कैप्टन हडसन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पत्नी पति की बंधुता दासी नहीं है डैश वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह किसने कहा? यह एक स्टेटमेंट है, कथन है, और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। सविनय अवज्ञा, सविनय प्रज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होता है। तो फिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाता है, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ से शुरू हुआ। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है बारदोली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी है दांडी, ऑप्शन डी आपका है मुंबई। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाता है। तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर
इसमें 10 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ऑप्शन ए में देखिए आपको इसमें दे रहा है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ऑप्शन सी कह रहा है ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और ताप मंडल। निम्न में से कौन सा क्रम सबसे बेहतर है, उसको आपको बताना है। तो फिर इसमें देखिए आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आपका लास्ट में होता है ताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है ये किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत और दोमट का मिश्रण। निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर देखेंगे। तो फिर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। तो फिर दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कावेरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो आपका ये पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 21 देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 35 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 और डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 डिग्री 30 उत्तर देशांतर। इनमें में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, FICCI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन बी कह रहा है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो फिर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा, इसमें क्या खास बात है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, समान परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होता है। तो फिर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ये डी, सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित हैं। रेलवे, ऑप्शन बी कह रहा है ठीक है, खनिज और तांबा, परमाणु ऊर्जा और कोयला। इसमें से देखिए आपको निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए में दे रहा है 1 2 3, ऑप्शन बी में दे रहा 1 और 4, और ऑप्शन सी में दे रहा 3 और 4, 1 और 3। तो फिर इसमें से कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए सही आंसर आपका है 1 और 3, यानी रेलवे और परमाणु ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है और डिस्ट्रिक्ट्स रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1980 में, 1985, 2000, 2010। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1980। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, आने वाली परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी पेट और एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 21 वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1947 में, 1951, 1969, 1980। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1969 में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, संप्रभु राज्य शब्द से संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। क्वेश्चन अच्छा है। एक देश किसी अन्य देश से प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पी के थुंगर समिति, इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, जो पहली बार पंचायतों के लिए अपना सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम यह और किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2003 में, 2004 में, 5 में और या फिर 6 में? इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? 88वें संविधान संशोधन, 40वें, 42वें और 52वें? किस संविधान संशोधन द्वारा इस दो शब्द को जोड़ा गया, एक समाजवादी को और दूसरा इसमें है धर्मनिरपेक्ष को? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन के द्वारा इस दो शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका संविधान में कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 10? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर यांत्रिक बल? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्थैतिक बल इसे कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक ना, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, मोसले? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमेगा 3 वसा अम्ल डैश में उपस्थित होता है, यह किस में उपस्थित होता है? मछली में, अखरोट में या फिर दाल में या फिर ए और बी दोनों में? तो फिर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाता है ए और बी दोनों में, यानी अखरोट और मछली दोनों में पाई जाती है वसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में या फिर 5 भाग में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पशुओं का जो आमाशय होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
30 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी प्लेटलेट्स में, इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस प्रकार के आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।